हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके सामने माय डीमन टायरेंट एंड स्वीट बेबी एनिमे सीरीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आप हर रोज नए वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। शुरुआत के सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जा रहा है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है, मेरा नाम जैंग शियो है, मैं 22 साल की न्यू ग्रेजुएट हूँ और मैं सिंगल हूँ। स्क्रीन पर जैंग को एक लिटिल बेबी गर्ल के साथ दिखाया जाता है जो कि उसे मम्मी बुला रही थी। जैंग बोलती है, अभी अभी मुझे मम्मी कहा गया है। नेक्स्ट सीन में जैंग शॉपिंग करके रोड क्रॉस करती हुई दिखाई देती है। साथ ही वो बोल रही थी, हॉट पॉट रेस्टोरेंट, हॉट पॉट रेस्टोरेंट। उसका ध्यान रोड पर बिल्कुल भी नहीं होता है। एक लेडी उसे कहती है, मिस जरा देखो। जब तक जैंग का ध्यान सामने की तरफ जाता है, कार उसे टक्कर मारकर गिरा देती है। ट्रॉली की वजह से जैंग को ज्यादा चोट नहीं आई थी, पर उसके सारे वेजिटेबल्स बिखर जाते हैं। ड्राइवर कार से बाहर निकलकर उल्टा उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम अंधी हो? एक आदमी कार से बाहर निकलता है। स्क्रीन पर उसे दिखाया जा रहा है। ड्राइवर माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी मिस्टर मू, मैं उसे नहीं देख पाया। मिस मू ठीक है। वहीं एक और आदमी झैंग पर भड़क जाता है, बोलता है, रोड पर ध्यान रखो, क्या तुम बेवकूफ हो? झैंग बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी। उसे गुस्सा देखकर वो आदमी पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? रिप्लाई देती है, तुम्हें क्या हुआ? तुमने लगभग मुझे मार ही डाला था, फिर भी मुझे ही डांट रहे हो। मिस्टर मू स्माइल के साथ कहता है, क्या ये पैसों के लिए तुम्हारी चाल है? झैंग और ज्यादा भड़क जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस कार से छोटी बच्ची धीरे धीरे नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही है। वो बेबी रोड पर पड़े गाजर को हाथों में उठा लेती है। झैंग के ड्रेस को पीछे से पकड़कर बुलाती है। वहीं झैंग कुछ समझ नहीं पाती। वो बेबी गाजर देते हुए बोलती है, मम्मी। ये सुनकर झैंग कुछ इस तरह से रिएक्ट करती है। बेबी के सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहती है, बेबी मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। इसके बावजूद भी वो बेबी खुश होकर लगातार मम्मी मम्मी बुला रही होती है। झैंग उसके क्यूटनेस को देखकर खुद को रोक नहीं पाती है और उठाकर प्यार करते हुए पूछती है, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारे मम्मी डैडी कहाँ है? मिस्टर मू अपनी बेटी को उसके साथ खेलते देख रहा था। बेबी सीटर बाहर आकर बोलती है, सॉरी बॉस। मिस मू मेरी नजरों से बचकर बाहर निकल गई। मिस्टर मू इशारे से बेबी को लेने के लिए कहता है। बेबी सीटर मूया को अपने पास बुलाती है। जैंग के पास से उसे हटाते ही मूया जोरों से रोने लगती है। डैडी के पास जाकर भी मम्मी मम्मी बोलकर रो रही होती है। उसे रोते देखकर जैंग भी काफी बुरा फील कर रही होती है। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं। जैंग भी उस बेबी से अटैच हो गई थी। 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। स्क्रीन पर एक बड़े से बिल्डिंग को दिखाया जा रहा है। जैंग हमें अंदर जाते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट सीन में जैंग को मिस्टर मू का एक आदमी बोलता है, बॉस ने मुझे कहा है कि आपको सिटिंग रूम में लेकर चलूं, प्लीज मुझे फॉलो करिए। वहीं जैंग को सिटिंग रूम में देखकर पापा की गोदी में बैठी बेबी मूया मम्मी मम्मी बोलने लगती है। बेबी सिटर बोलती है, बॉस मिस मू को मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ती हूँ। रिप्लाई देता है, वो अपनी मम्मी को देखना चाहती है, बस उसे देखने दो, मैं इसे पकड़े रहता हूँ। बेबी मूया जैंग को देखकर खुश हो गई थी। अगले सीन में मिस्टर मू जैंग के पास सिटिंग रूम में आता है। वहीं मूया को बेबी सिटर पकड़ी हुई थी। जैंग को लगता है कि मिस्टर मू ने उसे पिछले दिन हुए इंसिडेंट की वजह से बुलाया है। मिस्टर मू उसे बैठने के लिए कहता है। आगे बोलता है, मैंने दरअसल आपको किसी और वजह से बुलाया है। पूछती है, और वो वजह क्या है? वहीं मूया उसके पास जाना चाह रही थी। मिस्टर मू के द्वारा परमिशन मिलने के बाद नैनी बेबी को नीचे उतार देती है। मूया बहुत ज्यादा खुश होकर जैंग के पास जाने लगती है। उसे मम्मी बोलते देख जैंग कहती है, बेबी ये तुम हो, तुम गलत हो, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मुझे मिस जैंग बुलाओ। मूया उससे लिपटी हुई थी। तभी मूया उसे मम्मी ही बोल रही थी। मिस्टर मू कहता है, ज्यादातर किड्स 1 साल से पहले सिर्फ मम्मी ही बोलते हैं। मूया सिर्फ 1.5 साल की है, कुछ दिन पहले से सिर्फ यही बोल पाई है। जैंग पूछती है, उसकी मॉम कहाँ है? बताता है, 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। ये सुनकर जैंग को बहुत बुरा लगता है। उसे कहता है, मूया उस दिन से तुम्हें अपनी मॉम मानने लगी
रही है और वो कई दिनों से तुम्हें ना देख पाने के कारण रो रही थी। जवाब में कहती है मुया प्यारी है, मुझे वो पहली बार से ही पसंद आई। मिस्टर मू बोलता है मैंने आपको स्पेशली उसके लिए यहाँ पर बुलाया है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुया की मॉम बनो। जैंग चौंक जाती है, ब्लश करते हुए मन में कहती है ये एक प्रपोजल की तरह लगता है। आगे बोलता है मुझे गलत मत समझिए, मेरा मतलब है कि आप उसकी देखभाल एक मॉम की तरह करो। बेसिकली आप उसकी नैनी होगी, आपको बस उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होगा। जैंग बोलती है मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है, बाकी के लोग इसे गलत समझेंगे और ये कुछ भी याद रखने के लिए अभी बहुत छोटी है। अगर मैं इसकी मॉम के रूप में रहती हूँ ये सिर्फ मुझसे और ज्यादा प्यार करेगी, मुझ पर ही डिपेंड हो जाएगी। जब ये बड़ी हो जाएगी और मैं इसे छोड़कर जाऊंगी उसे और भी ज्यादा तकलीफ होगी। मिस्टर मू को उसकी बातें समझ में आती है, साथ ही अपनी बातों के लिए माफी भी मांगता है। जैंग मुया से कहती है मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। मिस्टर मू जैंग से मुया को वापस मांगता है। जैंग से दूर होकर मुया फिर से रोने लगती है। मिस्टर मू उसे जाने के लिए कहता है। जाते हुए जैंग उसे एक एडवाइस देती है, मिस्टर मू मुया अभी बहुत छोटी है, उसे बहुत सारा प्यार और केयर की जरूरत है, आप उसके साथ और ज्यादा टाइम बिताइए तो ये अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि नैनीज की लाइन लगाइए। इसके बाद वो चली जाती है। वही मुया बहुत ज्यादा रोने लगती है। पापा सैड होकर उसे बोलता है मुया वो तुम्हारी मॉम नहीं है, वो मिस जैंग है। उसे काफी समझाने की कोशिश करता है पर वो लगातार रो रही थी। नैनी उसे इतना ज्यादा रोते देखकर बोलती है सर हमें मिस जैंग की यहाँ पर जरूरत है, अगर मुया ऐसे ही रोती रही तो मुझे डर है ये उसके हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है। मिस्टर मू कहता है जाओ उसे वापस लेकर आओ। वहीं दूसरी तरफ सिटिंग रूम से बाहर आने के बाद मुया के रोने की आवाज सुनकर जैंग काफी दुखी हो जाती है। मन में कहती है मुया मुझे मेरे बचपन का वो इंसिडेंट याद दिलाती है, हमें पास्ट में लेकर जाया जाता है। जैंग यहाँ पर काफी छोटी दिखाई दे रही है। छोटे जैंग को एक लेडी पकड़ी हुई होती है और उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा रो रही थी। प्रेजेंट के सीन में जैंग सारी चीजों को रिमाइंड करके रोने लगती है। खुद को समझाते हुए बोलती है मुझे इन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि आज रात कौन सा कबाब बेचने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जैंग एक स्टॉल लगाती है। मिस्टर मू के कहने पर नैनी जैंग को रोकती है। उसके द्वारा रोकने पर वो ऐसे रिएक्ट करती है। नेक्स्ट सीन में जैंग मुया को पकड़ी हुई दिखाई देती है। मुया उसके पास जाकर फाइनली रोना बंद कर देती है। जैंग भी खुश होकर कहती है मुया मैं वापस आ गई। मिस्टर मू उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर देता है। इसके बाद कहता है अगर आप चाहे तो थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है, अगर सब ठीक है तो प्लीज साइन कर दीजिए। इस कॉन्ट्रैक्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। जैंग को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कहता है एक टाइम में एक ही स्टेप। मुझे होप है कि मुया अब ठीक हो सकती है, वो रोती नहीं रह सकती है वरना उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। मुया बड़े ही सुकून से उसके पास सो रही होती है। जैंग कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ पढ़ती है। उसमें लिखा था वो मुया की देखभाल एक मॉम की तरह करेगी, अपनी मर्जी से मुया के घर पर रहेगी। थर्ड कंडीशन मुया की देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जैंग की होगी। 1 साल तक मंथली सैलरी 30,000 RMB होगी और उसे मिस्टर मू के प्यार में पड़ने की परमिशन नहीं है। प्यार में ना पड़ने वाली कंडीशन को देखकर जैंग को थोड़ा सा वियर्ड लगता है। ब्रश करते हुए मन में बोलती है मेरे पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है कि उसके पास रियलिटी में क्वालिफिकेशन है। उसे कहती है मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करूंगी पर मेरी एक कंडीशन है। पूछता है क्या है। मैं उसे एक्सेप्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। रिप्लाई देती है मैं सिर्फ 4:30 PM तक ही वर्क करूंगी, दूसरी नैनीज उसे ले जा सकते हैं। मिस्टर मू उससे रीजन मांगता है। बताती है मेरा करियर भी है जो कि मुझे करना होगा, इसके बारे में बताइए। मिस्टर मू कहता है अगर आपको सैलरी कम लग रही है अपना प्राइस बताइए, मुझे आप मुया के साथ पूरा दिन चाहिए, यहाँ तक कि जब वो सोएगी तब भी। जैंग सीरियस होकर कहती है पैसों का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं हमेशा के लिए मुया की नैनी नहीं बन सकती, इसीलिए मुझे अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाने होंगे। वही मुया सोती
रोते हुए झैंग को मम्मी बुला रही थी। आगे कहती है, मेरी यहाँ पर जान पहचान है। ये सुनकर पीछे खड़ी दो नैनीज फुसफुसाती हैं। मिस्टर मू को कभी किसी ने इस तरह से धमकी नहीं दी है। वो अपने आप को समझती क्या है। मिस्टर मू पूछता है, अगर मैं ना बोलता हूँ तो क्या आप इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेंगी? जवाब देती है, मुझे मूया बहुत अच्छी लगती है और मैं मूया के प्रति आपके प्यार को भी फील कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं अपना करियर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। स्माइल के साथ पूछता है, ऐसी बात है तो हम किस तरह से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? मैं 4 बजे के बाद आपको अपना काम करने के लिए परमिशन देता हूँ, पर आपको मूया को भी अपने साथ लेकर जाना होगा। मिस लेन और मिस मेई उसे संभालेंगी। झैंग इस बात से एग्री होती है और इसे कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करने की रिक्वेस्ट करती है। साइन करते हुए बोलती है, आप अपने वर्ड्स और कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। मूया को देते हुए कहती है, अभी ये सो गई है, मुझे वापस जाकर पैकिंग करने दीजिए। मूया को ले लेता है और उसे दोपहर तक वापस आने का समय देता है। इसके बाद झैंग चली जाती है। मिस्टर मू नैनी को मूया को संभालने के लिए कहता है। इसके बाद वो किसी से कॉल पर बोलता है, जी यू यान, किसी को चेक करने में मेरी हेल्प करो, उसका नाम झैंग शियो है। जी यू यान रिप्लाई देता है, एक वुमेन, ये टोंग के बारे में है क्या? मिस्टर मू कहता है, तुम इसे गलत समझ रहे हो। जब से मूया ने उस वुमेन को देखा है वो उसे मम्मी बुला रही है और उसे ना देखने पर कई दिनों तक रोती रही। जी यू यान पूछता है, मूया मम्मी बोल सकती है? रिप्लाई देता है, हाँ, पर उसे सिर्फ वही वुमेन चाहिए। पूछता है, क्या वो टोंग की तरह दिखती है? मिस्टर मू बताता है, नहीं, वो लगभग एक ही उम्र के हैं, पर उनकी पर्सनैलिटीज बहुत ही डिफरेंट है। मुझे झैंग शियो मूया के नैनी के तौर पर चाहिए। वो रेड फ्लैग मार्केट में फूड स्टॉल चलाती है, लेकिन जिस तरह से वो बोलती है और बिहेव करती है वो किसी दूसरे सेलर की तरह नहीं लगती। तुम्हें बस इतना ही पता लगाना है, उसका सरनेम झैंग है। मैं बस यही जानना चाहता हूँ, क्या उसका और झैंग हाउसन के बीच कोई रिलेशन है? नेक्स्ट सीन में हमें एक न्यूज सुनने को मिलता है। मू ग्रुप के उत्तराधिकारी मिस्टर यी की ड्राइविंग के दौरान एक सर्वर कार एक्सीडेंट हुई थी। स्क्रीन पर मिस्टर मू बहुत ज्यादा दुखी होकर अपने भाई का नाम लेता है। अपने भाई के बारे में डॉक्टर से पूछता है कि वो कैसा है। मूई हॉस्पिटल में दिखाई दे रहा है। डॉक्टर उसे कहते हैं, चिंता मत कीजिए, मिस्टर मूई अब स्टेबल है, लेकिन इनका निचला बॉडी पार्ट पूरी तरह से घायल हो चुका है। रिहेबिलिटेशन उन्हें ठीक होने में हेल्प कर सकता है। इसके बाद वो अपनी वाइफ टोंग के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। इस सीन में मिस्टर मू अपनी वाइफ टोंग के पास दिखाई देता है। कार एक्सीडेंट में टोंग की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें न्यूज सुनाया जाता है। कार एक्सीडेंट में मू ग्रुप के वारिस मूई घायल हो गए हैं। मूई की हालत अभी स्टेबल है, लेकिन फिजिकली रूप से वो असक्षम हो गए हैं। अब उनका भाई मू चैन कंपनी को संभालेंगे। मिस्टर मू पेपर्स को साइन करते हुए दिखाई दे रहा है। एक वर्कर आकर बताता है, सर, बोर्ड मीटिंग दोपहर 2 बजे है, टेक ओवर के लिए पेपर वर्क रेडी है। मिस्टर मू अपने मन में कहता है, मिस्टर मू चैन ने इतनी जल्दी कंपनी को स्थिर कर दिया। साथ ही हमें न्यूज सुनाई देता है, इस एक्सीडेंट का कोई भी जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हमें मिस्टर मू से जुड़े पास्ट के इंसिडेंट को दिखाया जा रहा था। प्रेजेंट के सीन में मिस्टर मू मन में बोलता है, क्या वो रियली में झैंग हॉन्सन की बेटी है? यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मिस्टर मू झैंग शियो के बारे में बोल रहा है। सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।